फर्स्ट लेवल चेकिंग, रेंडमाइजेशन, सेकंड रेंडमाइजेशन, स्टोरेज में रखना, स्टोरेज से बाहर निकालना, कमीशनिंग करना, कमीशनिंग के बाद वापस स्टोरेज में रखना, फिर उसको पोलिंग डिस्पर्सल के दिन ले जाना, फिर उसको बूथ पे पहुंचाना, बूथ पे पूरा दिन वोटिंग कराना, फिर सील करना, फिर वापस स्टोरेज में रखना, फिर काउंटिंग के दिन निकालना, फिर पूरे दिन दिखाना। इसमें हर समय पर पॉलिटिकल पार्टी या उस कैंडिडेट या उसका एजेंट मौजूद रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है? कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की निर्माण प्रणाली से शून्य वास्ता रखने वाले देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की इस पूरी थ्योरी को आला पर फेंकते हुए दुनिया के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी टाइकून इलॉन मस्क ने कहा है कि ईवीएम हैक हो सकता है और चुनाव का मतलब सिर्फ बैलेट पेपर होना चाहिए और कुछ नहीं। We should, in my view, we should only do paper ballots hand counted. That's it. I mean. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। याद कीजिए, 15 अक्टूबर को विज्ञान में शोध, समझ और सूझबूझ के नाम पर इस देश के दसियों करोड़ लोगों की तरह ही बीएससी पास चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब भारत की जनता को समझा रहे थे कि हमसे ज्यादा ईवीएम की टेक्नोलॉजी को कौन समझता है। शक का सवाल ही नहीं, भरोसा क्यों नहीं करते। बाकी सब आपको मालूम है, वो टेम्पर नहीं हो सकती, उसमें कोई कनेक्शन नहीं हो सकता। अभी लोग पूछते हैं, जब पेजर से उड़ा देते हैं तो ईवीएम को कैसे हैक नहीं कर सकते, ये भी पूछते हैं। जब कोई किसी कंट्री में पेजर से उड़ा दिया तो ईवीएम हैक हो जाएगी। अरे भाई, पेजर कनेक्टेड होता है, ईवीएम कनेक्टेड नहीं होती। एनीवे, दो बात मोटी मैं आपको बताता हूं। इसके बाद राजीव कुमार चश्मा संभालते हुए लंबी भाषणबाजी करते हैं कि ईवीएम पर उठ रहे सारे सवाल फालतू हैं, बकवास हैं, निरर्थक हैं। इलॉन मस्क की पूरी जिंदगी ही टेक्नोलॉजी को बनाते बेचते गुजरी है। अंतरिक्ष में ले जाने से लेकर अंतरिक्ष से ले आने तक की टेक्नोलॉजी है उनके पास। वो कह रहे हैं कि मुझे ये सब मत समझाओ कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, कम से कम टेक्नोलॉजी पर मुझे कोई ज्ञान ना दे। I'm a technologist. I know a lot about computers, and I'm like, the last thing I would do is trust a computer program. लेकिन इसके बाद इलॉन मस्क ने जो कहा, उसे सुनने के बाद ईवीएम को लेकर भारत के चुनाव आयोग के सारे दावे सवालों के गंभीर दायरे में आ जाते हैं। इलॉन मस्क ने क्या कहा उसको सुनिएगा, लेकिन पहले जरा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को एक बार फिर से सुन लीजिए। जब लोकसभा चुनाव की घोषणा हो रही थी तब उन्होंने क्या कहा था। ये हैक हो सकती है, चोरी हो जाती है, 19 लाख मिसिंग हैं, इसमें दिखाई नहीं देता है, ये कंप्यूटर से खराब हो जाती है, रिजल्ट्स बदल सकता है, मैनिपुलेट हो सकता है। हर बार संवैधानिक कोर्ट्स ने इसको रिजेक्ट किया है। क्या कहा है? कभी कहा कि इसमें वायरस लग ही नहीं सकता, नो क्वेश्चन ऑफ इंट्रोड्यूसिंग वायरस। कभी कहा इनवैलिड वोट्स नहीं हो सकते, कभी कहा रिगिंग इज नॉट पॉसिबल, कभी कहा कि व्हेन देयर इज सेक्शन 61A इन द आरपी एक्ट व्हिच एम्पावर्स द यूज ऑफ द ईवीएम, जब तक वो खत्म ना हो जब तक ये प्रश्न उठाना गलत है। कभी कहा कि ईवीएम्स आर फूल प्रूफ डिवाइसेस फॉर काउंटिंग एंड एलिगेशंस ऑफ टेम्परिंग आर बेसलेस। कभी कहा कि आप एक के बदले 5 वीवीपैट गिनिए, वो हमने शुरू कर दिया। अब तो ये आ गया है नतीजा कि सारे आरोप निराधार हैं, ईवीएम पर कोई सवाल नहीं उठ सकता। अब जरा इलॉन मस्क को भी सुन लीजिए। कहते हैं मस्क से ज्यादा टेक्नोलॉजी को आज की तारीख में इस धरती पर ही कोई नहीं समझता। तो वो क्या कहते हैं, जरा इस पर भी गौर कर ही लीजिए। Because it's just too easy to hack. It's too easy to add just one line, and it's really difficult to hack paper ballots. सुना आपने, दुनिया के सबसे बड़े टेक्नोक्रेट में शुमार इलॉन मस्क बोल रहे हैं कि ईवीएम को हैक करना आसान ही नहीं है, चुटकियों का खेल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसे आप हरगिज असंदिग्ध और भरोसेमंद नहीं मान सकते। और लोकतांत्रिक पद्धति की बुनियाद माने जाने वाले चुनाव को तो ईवीएम के भरोसे बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। यह समझदारी की बात नहीं है। चुनाव का मतलब सिर्फ बैलेट पेपर हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। Every country has, I mean, like almost every country that has democratic elections
requires in-person voting with voter ID. This is weird. It's super weird to not have that. I think that's the only way to effectively address fraud. अब देखिए कि मस्क कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी में ईवीएम किसी भी तरह से फुल प्रूफ डिवाइस नहीं हो सकता, किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। यह लोकतंत्र का भविष्य गढ़ने के लिए एक भरोसेमंद मशीन नहीं हो सकती। दूसरी तरफ भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लगातार दोहरा रहे हैं कि ईवीएम पर किसी तरह का कोई भी संदेह फिजूल है और इस पर अब किसी भी तरह की सुनवाई या विचार की भी कोई जरूरत नहीं है। अभी फिर रिसेंटली माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक पिटीशन खत्म की है। कितनी बार सुनेंगे? क्यों बार बार वही बिलाप करना है? कोई चीजें तो हमसे पूछिए। हैक नहीं हो सकती। इसके 2 दिन बाद ही इलॉन मस्क का बयान आता है। गौर कीजिए, यह बयान उस समय आया है जब भारत की चुनावी प्रणाली की विश्वसनीयता पर चौतरफा सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में इलॉन मस्क के इस बयान ने एक बार फिर से ईवीएम के इस्तेमाल और विश्वसनीयता को लेकर होने वाली बहस को तेज कर दिया, खासकर तब जब ईवीएम के विकास से जुड़े लोग ही इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। We should, in my view, we should only do paper ballots hand counted. That's it. I mean, क्या इसे दरकिनार किया जा सकता है? हम एक बार फिर से दोहरा दें कि भारत में चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार पुष्टि की है कि ईवीएम को हैक करना असंभव है। लेकिन मस्क का यह तर्क कि इसे हैक करना न केवल संभव है बल्कि बहुत ही आसान है, चुनावी प्रणाली में पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर नई बहस को जन्म देते हैं। चुनावों में निष्पक्षता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करना लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है। सवाल है कि क्या इस सिद्धांत की पवित्रता को तकनीकी साधनों के भरोसे छोड़ा जा सकता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर बार बार कह रहे हैं कि हां, ईवीएम के भरोसे छोड़ दीजिए, और इतना ही नहीं, वो सवाल उठाने वालों का मजाक भी उड़ाते हैं। अब हम ये भी सोच रहे हैं कि इससे अगला क्या आएगा। हम नहीं समझ पा रहे इससे अगला क्या आएगा, बट लगता है अगला भी कुछ आएगा, रुकेगा नहीं। मतलब कितनी बार? क्या एक ऐसी व्यवस्था जो भले ही ठीक ठाक लगती हो लेकिन उस पर करोड़ों लोगों का भरोसा ही ना हो, उसे लोकतंत्र के वाहक के तौर पर अपनाया जा सकता है? गड़बड़ी सवाल उठाने वालों में है या फिर जवाब देने वालों में, इस पर लंबी बहस हो सकती है। लेकिन इलॉन मस्क ने साफ साफ कह दिया है कि ईवीएम हैक हो सकता है और बहुत आसानी से हैक हो सकता है और इस पर कोई बहस नहीं हो सकती। अगर लोकतंत्र की कोई चुनाव प्रणाली हो सकती है तो उसका तरीका केवल बैलेट पेपर हो सकता है। आखिर क्या वजह है कि इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित दुनिया के कई देशों ने ईवीएम का उपयोग करने के बाद न केवल इसे छोड़ दिया बल्कि इसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया। यहां तक कि ईवीएम का सबसे पहले निर्माण करने वाला देश तक अपने यहां ईवीएम के जरिए चुनाव नहीं कराता। सवाल तो है कि अगर यह व्यवस्था इतनी ही अच्छी, किफायती और भरोसेमंद है तो दुनिया के सबसे ज्यादा विकसित देश इस पर भरोसा क्यों नहीं करते? और ईवीएम भारत के अलावा भूटान, नेपाल, जॉर्डन, मालदीव, नामीबिया जैसे पिछड़े देशों तक सिमटकर क्यों रह गया? इन सवालों का जवाब किसी के भी पास हो सकता है, लेकिन भारत के चुनाव आयोग के पास तो नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।